हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इसे कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। ये देखो गाइस, मैंने एक ह्यूमन बॉडी बनाई है। मान लो ये मैंने बनाई है। मैं अब आपको एक स्टोरी से बताऊंगी। तो हमने कोई ड्रग लिया तो वो ड्रग हमारे जाएगा बॉडी में जाने के बाद वो हमारे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जब जाएगा तो ये ड्रग हमारे ब्लड के साथ मिक्स होगा, मतलब ये हमारे ब्लड में जाएगा। और आपको तो पता है ब्लड में कुछ प्रोटीन रहते, तो ब्लड में कुछ प्रोटीन रहते, तो ब्लड में क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। तो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होगा, मतलब कुछ बॉन्ड बना लेगा। और अगर कोई भी ड्रग किसी के साथ बाइंड होता है, किसी दूसरे के साथ बाइंड होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये ड्रग जब हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा तो ही हम इसे कहेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। समझ में आ गए होगा कि प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। ये देखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। हमने अभी देखा कि कुछ प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये देखो, ये कुछ प्रोटीन है और ये ड्रग जब ये इसके साथ बाइंडिंग करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और कुछ कुछ बाइंड नहीं करते तो उसे हम कहते हैं फ्री ड्रग। कुछ ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री ड्रग। तो हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन रहते हैं, तो वो कौन कौन से प्रोटीन है हमारे ब्लड में, ये हम देखेंगे। तो अल्ब्यूमिन होता है, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन। और जो अल्ब्यूमिन होता है वो मोस्टली बाइंड करता है हमारे ड्रग के साथ। ये सारे प्रोटीन हमारे ब्लड में रहते हैं। तो प्रोटीन के साथ साथ हमारे ब्लड में और क्या क्या रहता है, तो ये देखो, ड्रग ऑल्सो अटैच विथ सम ब्लड सेल्स प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू बट मोस्टली विथ ब्लड प्रोटीन। मतलब ब्लड प्रोटीन तो रहते ही है, इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स रहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू रहते हैं। ये हमारे सब कुछ ब्लड में अटैच रहते हैं। तो ये देखो, हमने अभी कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में देखा। तो कॉम्प्लेक्स के टू टाइप से, उसका पहला रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल है क्या, ये हम समझेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है क्या, अब हम ये देखेंगे। तो रिवर्सिबल है क्या, तो मान लो हमने अभी देखा कि ये कोई ड्रग है, ये ड्रग और ये प्रोटीन, अगर ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। वो बाइंड होने के बाद ये ड्रग और ये प्रोटीन अटैच होते हैं किसी बॉन्ड के साथ, मतलब ये एक होते हैं, अटैच होते हैं। ड्रग में प्रोटीन बाइंडिंग करता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। पर अगेन ये जो ड्रग है वीक, मतलब कोई वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ये जो वीक रहता है, मतलब इसका बॉन्ड वीक रहता है और ये अलग हो जाते हैं, मतलब ड्रग और प्रोटीन फिर से अलग हो जाते हैं, इसके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। ऐसा हुआ तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये किस वजह से होता है, तो इसमें कुछ वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इसलिए ये अलग हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको समझ में आया ना कि कोई हमने ड्रग लिया और प्रोटीन लिया और इसे हमने बाइंड किया, तो बाइंड करने के बाद वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है। हमने पहले ही देखा था कि देखो, ये प्रोटीन और ड्रग जब ये बाइंड होते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करते हैं। तो यही इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाने के बाद वो क्या करेंगे, फिर से अलग हो जाएंगे किसी वीक बॉन्ड के वजह से, तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर से वो सेम प्रोसेस में आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन, इन दिस द ड्रग इज बाइंड विथ प्रोटीन विथ वेरी वीक अट्रैक्शन। और वीक अट्रैक्शन के साथ बाइंडिंग होता है
फोर्सेस लाइक कौन से फोर्सेस रहते हैं, वनडरवॉल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम देखेंगे इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, उसका दूसरा टाइप क्या है। तो इरिवर्सिबल यानी ये जो ड्रग है और ये जो प्रोटीन है, तो ये बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, ये बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड रहता है इसके बीच। ये किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बाइंड हो जाते हैं और वो फिर अलग नहीं होते, इसकी अगेन प्रोसेस नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल। मतलब एक किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अटैच हो जाते हैं, कौन से बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ये देखो हम इरिवर्सिबल की डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस द ड्रग बाइंड विद द प्रोटीन विथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड, सो दे कैन नॉट डीअटैच, मतलब ये डीअटैच नहीं होते। सो drug do not become free and it does not bind with receptor and not given any pharmacological action। तो इसका क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन के साथ, क्या रिलेशन है, ये हम देखेंगे। ये देखो हमने देखा ये प्रोटीन और ये ड्रग एक दूसरे के साथ बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तैयार होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार करते हैं और कुछ ड्रग फ्री रहते हैं। तो ये देखो इसमें ये जो है वो क्या है, इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन, इस एरिया को। तो ये जो है हमारा ड्रग है, इसका जो बाहर ये जो है अंदर का, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर, ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और साइट ऑफ एक्शन। मतलब ये ड्रग की हमारे बॉडी पे क्या एक्शन होती है, क्या नहीं होती, ये ड्रग हमारे ब्लड के साथ कैसे बाइंड होता है हमारे ड्रग प्रोटीन के साथ, और इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती भी है या नहीं होती, ये हमने देखा। और इसकी क्या एक्शन रहती है, यही है हमारी इम्पोर्टेंस में बायोलॉजिकल एक्शन के। हम कुछ रोल देखेंगे बायोलॉजिकल एक्शन के। इट इज़ हेल्पफुल फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ये हेल्पफुल रहता है ड्रग के एब्सॉर्प्शन के लिए। ये सिस्टमैटिक सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग में, डिस्प्लेसमेंट, इंटरेक्शन एंड टॉक्सिसिटी भी दिखाता है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ चुका होगा प्रोटीन बाइंडिंग है क्या। चलो आज के लिए इतना ही। हेलो गाइज, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलो बाय बाय।